2 अक्टूबर 1975 बच्चों के हेल्थ, एजुकेशन और माँ की हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव लेती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और फिर ये इवॉल्व होती है। इस एवोल्यूशन को हम सब देखते हैं अपने मोहल्लों में, गाँव में, देहात में या फिर शहरों में भी। इसी एवोल्यूशन को आज हम और जानेंगे। मेरे साथ मिशन डायरेक्टर पोषण रहेंगे, जिनका मैं खैर मकदम करूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त सर हमें दिया। सजाद साहब, पोषण पखवाड़ा की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा, क्योंकि बोलने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन शुरुआत इससे कि इसकी अहमियत क्या है। ठीक। तो ये जो पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक JNK में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है। इसका इनाग्रेशन ऑनरेबल मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैडम ने किया 9 तारीख को। तो ये पूरे 15 दिन चलेगा। ये जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं रिगार्डिंग आवर स्कीम, जो भी हम स्कीम चला रहे हैं पूरे इंडिया में, और जो UT ऑफ JNK में मेरे नेतृत्व में जो चल रहा है, तो इसमें हम लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में, और ख़ासकर जो माएँ और हमारे जो प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं, और जो हमारे बेनिफिशरीज 0 to 6 ईयर्स, उनके सेहत के बारे में, उनके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में ये एक अवेयरनेस, मास अवेयरनेस, और तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, इसकी थीम क्या रहेगी, आप टारगेट किन्हें कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पोषण पखवाड़ा है, हर साल ये मनाया जाता है, और इस साल का थीम मेनली न्यूट्रिशन पे भी फोकस है, और ECCE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पे फोकस किया जाएगा। उसके अलावा जो हम आए दिन देखते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बेशक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं मोबाइल पे या TV पे। तो उसको कम करने के लिए भी हम जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी माएँ हैं, बहनें, बाकी जिनके बच्चे होते हैं, तो उनको हम अवेयर करेंगे कि ये स्क्रीन टाइम मिनिमाइज़ करें, अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों के साथ रहें। तो जो इसके मनफी असरात हैं स्क्रीन टाइम के, ज़्यादा स्क्रीन टाइम के, तो ताकि हम उसको अवॉइड कर पाएँ। तो ये थीम 4-5 है। उसके अलावा जो हम कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आंगनवाड़ी सेंटर के लिए क्या रहेगा, खासकर कॉरपोरेट्स के लिए, कि हमें आंगनवाड़ी सेंटर को अपग्रेड करना है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट इज़ बेस्ट टू अपग्रेड द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने ये भी चाहा कि अगर कुछ कॉरपोरेट्स, इवन इंडिविजुअल्स भी सामने आ जाएंगे और अपने एरिया के आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करना चाहेंगे, तो हम उनसे भी इस बारे में सुझाव और सजेशंस और कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन हमेशा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल काइंड, न कि कैश। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे एक बहुत स्कीम चल रही है। वी आर ऑन इट। नाइस। तो कितने बेनिफिशरीज अभी तक कवर हो चुके हैं और कितने अभी होने बाकी? तो जो हमारी जो पोषण अभियान के तहत, या जो हमारी ओवरऑल स्कीम है, ICDS स्कीम, इसमें JNK में अगर 10.5 लाख बच्चे हैं अभी तक, उसमें 7.5 लाख बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं। अच्छा, अभी तक के तो ये सारी सर्विसेज हम अपने जो 7.5 लाख बच्चों को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, एटलीस्ट 300 डेज न्यूट्रिशन हम मैंडेटरी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, जो हाईली न्यूट्रिशस होता है। जो न्यूट्रिशनल गैप्स होते हैं गरीब बच्चों में, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। नो डाउट कि JNK में हर किसी घर में ग़िज़ा होता ही है, जी बिल्कुल। इनफैक्ट 2 मील्स मिनिमम हैं ही, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे मैल नरिश्ड हैं किसी हद तक। उनमें प्रोटीन डिफिशेंसी खासकर होती है। तो ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रोटीन डिफिशेंसी है ही। तो ऐसे ही लाइकवाइज हमें JNK में फोकस है कि हम 10.5 लाख बच्चों तक जो 0 to 6 ईयर्स है उन तक पहुंच पाएँ और उनको बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करें। ये एक सर्विस इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा हम हमारा जो मैंडेटरी सर्विस है वो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, जिसमें हम जो
0 to 3 इयर्स बच्चे जो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, बाकी स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमारा सिलेबस एक किस्म का होता है। जो आंगनवाड़ी वर्कर को हमने ट्रेंड किया है, वो सिलेबस उसको बोलते हैं नवचेतना। उसमें शेड्यूल दिया गया है कि क्या क्या पढ़ाना है, एक किस्म का सिलेबस है पूरा, किस किस्म की मेंटल, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट एक बच्चे में लाने के लिए उसके पास तरीके हैं, चाहे राइम के ज़रिए, स्टोरी टेलिंग के ज़रिए, TLM के ज़रिए। तो बहुत सारे तरीके उनको सिखाए गए हैं ताकि उन बच्चों को दिया जाए। और फिर 3 से 6 साल तक के बच्चे के लिए हमारा सिलेबस है, 48 वीक्स कैलेंडर है वो। 48 वीक्स में हम हर किसी बच्चे को वो सिलेबस पढ़ाते हैं। उसमें डिफरेंट किस्म के चीज़ होते हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर को पहले ही हमने ट्रेन किया है। सेकंड शेड्यूल भी हमारा तमाम 28,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हम ट्रेन कर रहे हैं ताकि जो ये सारा टारगेट ग्रुप हमारा है उन तक हम ये सिलेबस ये पढ़ाएं ताकि वो स्कूल रेडी बन जाएं। जब वो स्कूल में जाएं तो वो पहले से ही उनकी एक बेसिक लेवल हो, तो इस पे भी फोकस होता है हमारा। उसके अलावा होता है इम्यूनाइजेशन। आंगनवाड़ी सेंटर ही एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है जहाँ से हम इंश्योर करते हैं कि बच्चे की, इनफैक्ट बच्चे की ही नहीं बल्कि मदर का प्रीनेटल चेकअप, पोस्टनेटल चेकअप, उनका कार्ड, MCP कार्ड, उनका इम्यूनाइजेशन, उनका फॉलिक एसिड, उनका बैलेंस न्यूट्रिशन, और फिर बच्चे का भी इम्यूनाइजेशन वगैरह हम इंश्योर करते हैं। मोबिलाइजेशन में हम लोग मदद करते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड होता है सेंटर में कि कितने बच्चे हैं, किस बच्चे का ड्यू है, कौन सा इम्यूनाइजेशन, किस मदर का कौन सा चेकअप ड्यू है, पोस्टनेटल है, प्रीनेटल है। तो ये सारी चीज़ हमारे आंगनवाड़ी वर्कर के पास डिटेल होती है। तो उसके उस डाटा की बुनियाद पे हम इंश्योर करते हैं कि जो कन्वर्जेंस हमारी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ, हम इंश्योर करते हैं कि इन जो हमारा टारगेट ग्रुप है, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज़ ड्यू है तो वो हम इंश्योर करते हैं कि हम दिलाते हैं उनको थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हेल्थ के साथ हमारा कन्वर्जेंस होता है। बिल्कुल, आपने अभी कहा कि 26 से 28,000 वर्कर्स हैं और यहाँ से बच्चे 7 लाख या 10 लाख हैं अभी। पहले तो यहाँ पे भी गैप है थोड़ी सी, ये गैप मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, देखिए, एक सेंटर में हमारी एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है और आंगनवाड़ी हेल्पर होती है जी। तो 25 के करीब बच्चे एनरोल होते हैं जी, मिनिमम 25। तो ये और फिर प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग, तो उस हिसाब से बराबर रेशो है कि स्मूथ कंडक्ट आप कैसे इंश्योर करते हैं? इसके लिए मॉनिटरिंग लेवल, हमारे डिफरेंट मॉनिटरिंग लेवल होते हैं। जैसे हमारी सुपरवाइज़र को 25 आंगनवाड़ी सेंटरों का जुरिस्डिक्शन है। बिल्कुल, वो डेली बेसिस पे एक आंगनवाड़ी वर्कर या ओवरऑल जो 25 सेंटर हैं, 25 में किस दिन क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन का सप्लाई प्रॉपर मेंटेन करना, फिर इम्यूनाइजेशन मेंटेन करना, फिर उनका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, केयर एंड एजुकेशन, वो सुपरवाइज़र मॉनिटर करते हैं। उसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है, तो उसके लेवल पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा सीनियर ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। तो ये सारी एक हायरार्की है जो मेंटेन करते हैं सर्विसेज को, हैसल फ्री सर्विसेज टू द टारगेट बेनिफिशरीज। बिल्कुल, ये क्योंकि पोषण ट्रैकर भी अब एक ऐप आ गई है, इन सब चीज़ों को हम सुनते देखो हैं तो ये एक वक्त था कि पता नहीं होता था सुपरवाइज़र से लेके आगे तक, चाहे CDPO, प्रोग्राम ऑफिसर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मंत्री, उस लेवल तक पता नहीं होता था ग्राउंड में क्या हो रहा है। लेकिन आज पॉलिसी प्लानर्स अपने ऑफिस में बैठ के चेक कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर आज चला कि नहीं चला, न्यूट्रिशन दी गई कि नहीं दी गई, कौन सा बच्चा अंडरवेट है, कौन सा बच्चा सीवियरली मैल नरिश्ड है, उसके लिए कौन सी मतलब स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि ताकि उसका सेहत मेंटेन हो। ये जैसे कि अगर आप मेरी सुपरवाइज़र से पूछोगे कि आपके एरिया में कितने मैल नरिश्ड चिल्ड्रन है, उसकी डायरी में होगा कि कितने बच्चे हैं, उसका फॉलोअप क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, क्या उसको हेल्थ डिपार्टमेंट को दिखाया, क्या उसको सप्लीमेंट्री एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोटीन मिले, क्योंकि उसको 6 महीने में रिकवर करके देना है। तो हम नेशनल लेवल पे 0.7% ही JNK के बच्चे मैल नरिश्ड है, बहुत कम, जबकि नेशनल लेवल पे 4% है। तो वो जो 0.7% बच्चे हैं ना, उनकी डिटेल हमारे पास होती है।
वीक मंथली डिटेल होती है कि किस सेंटर में कौन बच्चा मेल नर्शड है, उसके लिए क्या लाहे अमल है, उसका कौन सा मैनेजमेंट तरीका हमने अपनाया है। एक वर्कर के पास पूरी डिटेल होता है कि उसके लिए उसने क्या क्या तरीका अपनाया उसको सेहतयाब करने के लिए। कौन सी एज बेहतर है आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप इतना देख रहे हैं, कौन सी एज बेहतर होती है एक पेरेंट के लिए अपने बच्चे को स्कूल, जब उसको समझना चाहिए कि स्कूल रेडी है अब उसको हाँ, देखो इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर में इनफैक्ट बच्चा जन्मा भी नहीं होता है जब हम उसका केयर करना स्टार्ट करते हैं। बेशक। वो इसलिए कि हम मदर को राशन देते हैं खाने को, हम उसको एनीमिया के लिए टेबलेट दिलवाते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद भी देते हैं, हम उसके प्रीनेटल और पोस्टनेटल चेकअप कराते हैं, हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं। तो बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है तो हम ख्याल रखते हैं। जब वो जन्मा तो वो दर्ज हो जाता है 6 मंथ्स के बाद, फॉर्मली हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है बाय नेम। तो उसके बाद वो 6 साल तक रहता है। हालांकि 5 साल के एज में भी हम उसको रिलीव कर सकते हैं और फॉर्मली हम उसको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, विद्या आरंभ सर्टिफिकेट, या उसको स्कूल रेडीनेस या आगाज़ तालीम सर्टिफिकेट हमने दिसंबर से स्टार्ट किया, एक किस्म का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हम देते हैं। उससे एक पहली डिग्री हम मानते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाई की पहली डिग्री मिल गई, और आने वाले दिनों में इसकी बहुत अहमियत बढ़ेगी। एक डिजिटाइज्ड फॉर्म में ये मिलेगा और फ्यूचर में इसकी अहमियत बहुत बढ़ेगी। चाइल्ड असेसमेंट कार्ड उसके साथ है कि जब ये रिलीव हो गया 5 साल में, 6 साल में ये आंगनवाड़ी सेंटर से निकला और नियर बाई स्कूल में दर्ज हुआ, तो उसका रिकॉर्ड वहीं से डेवलप हो जाएगा कि इसका ये सर्टिफिकेट नंबर है, जब ये वहाँ से आया उसका ये स्टेटस था, हेल्थ का, फिजिकल डेवलपमेंट का, मेंटल डेवलपमेंट का, ये सारा स्कूल में जाएगा उसके साथ। तो हमारा इतना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में रहेगा कि बच्चे, ये हमारी कोशिश है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसमें कितना कामयाब हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि जो हम सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट 5 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में दे रहे हैं, तो उसके साथ उसकी असेसमेंट भी हो, ये किस लेवल का बच्चा है, स्कूल रेडीनेस लेवल क्या है। सर, पोषण पखवाड़ा ये तो हमने बात की, और कौन सी स्कीम्स हैं जो आप कवर इसके अलावा जो हमारा डिपार्टमेंट है, एक स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, PMMVY। तो उसमें हम जब बच्चा जन्मता है उस माह को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, 5,000 रुपया। इनफैक्ट 6,000 पहला इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड डिलीवरी जब होती है, अगर वो फीमेल चाइल्ड होगा तो उसको 5,000 देते हैं। तो ये भी एक किस्म का हम फाइनेंशियल सपोर्ट उन गरीब फैमिलीज़ को दे पाते हैं जो मतलब जिनका प्रेगनेंसी की वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक उस टाइम का एक फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते हैं। लास्ट ईयर हमने 83,000 औरतों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, करोड़ों में ये दे देते हैं। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि अगर एलिजिबल 90,000 के करीब औरतें थी, तो कहीं ना कहीं हमने 98% टारगेट को अचीव किया। और मैं देख रहा हूँ कि इसमें हम पूरा छानबीन करेंगे कि अगर कुछ 2-3 हज़ार छोटे हैं तो वो क्यों छोटे हैं, उस पर हम देखते हैं कि ये लैप्स कहाँ पे आ गया। अदरवाइज़ हमारी अचीवमेंट PMAVY में भी बहुत ज़्यादा है। और एक स्कीम, वंडरफुल स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट की है, वो लाडली बेटी स्कीम। उसमें हम मंथली 1,000 रुपया जमा करते हैं उस लड़की जो 2015-16 के बाद जन्मी है, उसके अकाउंट में हम जमा करते हैं 1,000 रुपया मंथली। तो जब वो जब वो 21 साल की हो जाएगी, तो उसको एट अ टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 6.5 लाख रुपया मिलेगा, जो उसकी शादी या पढ़ाई के लिए एट अ टाइम जो एक वंडरफुल अमाउंट है, एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। उसको अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। तो हज़ारों की तादाद में हम ये इन बेनिफिशरीज़ को भी एनरोल कर रहे हैं, उनका पैसा उनके खाते में जमा हो रहा है। जब भी वो अचीव करेंगे अपनी एज मैच्योरेशन डेट इस स्कीम का 21 ईयर्स, तो उनको वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो इतना सारा पैसा मिलेगा। तो ये भी यही स्कीम हम इसमें चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जाते जाते एक मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स या व्यूवर्स को देना चाहते हैं। हाँ, वो ये है कि फ़िलहाल जो पोषण पखवाड़ा है, हमारे आंगनवाड़ी सेंटर के साथ जुड़े रहें, वर्कर के साथ जुड़े रहें, सुपरवाइज़र के साथ जुड़े रहें। उनको मतलब जो एक हेल्दी सोसाइटी के लिए चाहिए, उनको उस बारे में ब्रीफ किया गया है, वो आपको नॉलेज
प्रोवाइड करेंगे, वो आपको कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए, उनसे मिलिए, उनके साथ बात करिए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर।